नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। 25 जून 1975 की रात देश के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसे आज भी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने मंजूरी दी थी। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 में यानी 21 महीनों तक लागू हुआ था। आज इस घटना को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। भाजपा का कहना है कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचला गया है, मीडिया की आजादी पर ताले जोड़े गए हैं और विरोध के हर स्वर को दबा दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो ये तक कह दिया कि जो पार्टी आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बातें करती है, उसने ही देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी वही मानसिकता रखती है और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करती है। भाजपा ने इस दिन को यादगार और चेतावनी के रूप में याद करते हुए कहा कि आपातकाल हमें हमेशा याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा सत्तारूढ़ जागरूकता और संघर्ष में ही संभव है। पार्टी ने कांग्रेस में से अंधेरे दौर के लिए माफी मांगने की भी मांग की है। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगातार आपातकाल देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे विवादास्पद और काला अध्याय माना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद की मंजूरी से आपातकाल की घोषणा की थी। इसका मुख्य कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला था जिसने इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव प्रचार में गद्दाचार और दोषी ठहराया और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। इस फैसले के बाद सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू कर दिया। इसके तहत प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। अब जब विपक्ष मोदी सरकार पर संविधान विरोध कार्यों के आरोप लगा रहा है, तो भाजपा ने इस इतिहास को फिर याद दिलाकर कांग्रेस को लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का वो दौर था जब देश के संवैधानिक ढांचे को गंभीर आघात पहुंचा था। इस दौरान देश भर में चुनाव स्थगित कर दिए गए और नागरिकों के मौलिक अधिकार तक निलंबित कर दिए गए। जी हां, ना तो लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ना ही जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। 5 जून की रात में ही विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि जेल में कैदियों के लिए जगह भी कम पड़ गई। प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई। हर समाचार पत्र में एक सेंसर अधिकारी बैठा होता था जिसकी अनुमति के बिना कोई भी खबर प्रकाशित नहीं की जा सकती थी। सरकार के खिलाफ खबर छापने पर गिरफ्तारी और प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। इस दौरान प्रशासन और पुलिस ने लोगों के साथ जमकर दमन और प्रताड़पन की कोशिश की। इस घटना ने कई घटनाओं को वर्षों बाद सामने लाया है जिन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के उस दौर को भयभीत भी बताया। आपातकाल को आज भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अंधकार अध्याय माना जाता है। आपातकाल के लगभग 5 दशक बाद ही इससे जुड़ी घटनाएं और दावे भारतीय राजनीति में गूंजते रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर.के. धवन ने भी एक इंटरव्यू में आपातकाल से जुड़े कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए जो जनता के सामने कम ही आए। धवन के अनुसार पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद को आपातकाल को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्हें तुरंत सहमति दे दी गई थी। वहीं धवन का दावा है कि इंदिरा गांधी को तुर्कमान गेट यानी ध्वस्तीकरण और जबरन नसबंदी जैसी घटनाओं की जानकारी नहीं थी और ये सब उनकी जानकारी के बिना हो रहा था। यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि संजय गांधी मारुति प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। धवन ने कहा था कि उन्होंने खुद संजय की इस प्रोजेक्ट में मदद की थी और इसमें उन्हें कुछ भी अनुचित नहीं लगा। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी को आपातकाल को लेकर कोई पछतावा नहीं था, जबकि मेनका गांधी ने हर फैसले में संजय गांधी का पूरा साथ दिया था। धवन के अनुसार इंदिरा गांधी आपातकाल अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं बल्कि हालात को काबू रखने के लिए लागू करने को तैयार हुई। वह इस्तीफे के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कैबिनेट सहयोगियों ने उन्हें मना कर दिया था। धवन ने बताया कि इंदिरा गांधी को उनके प्रधान सचिव पीएन धर ने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि अगर चुनाव कराए जाएं तो कांग्रेस को 340 सीटें मिल सकती हैं। इससे भरोसे पर इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव कराए, लेकिन परिणाम इसके उल्टा गया
और उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस हार पर इंदिरा गांधी ने दुख जताने के बजाय कहा, शुक्र है अब मेरे पास खुद के लिए समय होगा। इस बयान से आपातकाल के पीछे की जटिल राजनीति और व्यक्तिगत परतें सामने आती हैं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निवान टाइम्स।